अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चले अपनी अटेंडेंस मार्क करें। सलाम तो बनता ही है। इधर नहीं करनी, ठीक है, गूगल क्लासरूम में जाके मार्क करें। मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, चैट को तो बाउंड्री लगा दीजिए। ये देखिए यहाँ पे अपलोड है आप लोगों की अटेंडेंस। हाँ जी, 11 स्टूडेंट्स ने मार्क कर दी है। अभी 22 है ना, इनको अभी असाइन है, इन्होंने अभी मार्क नहीं की। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंडेंस को सीरियस होके ले लें। मैम आप अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी, अभी तो मैंने बोला ही नहीं, अभी तो मैं कुछ पढ़ा ही नहीं रही हूँ। अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है सबने? चलिए मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? मैम हो स्क्रीन शेयर आपकी। ओके।
अच्छा, हम जो थे हम लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ लिया था इसका? हमने सिमेट्रिक साइफर जो था उसको देखा था, ठीक है? सिमेट्रिक साइफर का मैं फिर दोबारा रिकॉल कर देती हूँ ज़रा। सिमेट्रिक जो इंक्रिप्शन मेथड होता है उसमें ये चीज़ है कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट होता है उसको हम सीक्रेट की लगा के जो आपके टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं वो होता है साइफर टेक्स्ट, मतलब कि प्लेन टेक्स्ट प्लस सीक्रेट की इस कॉल्ड द साइफर टेक्स्ट, ठीक है? अब जो आपका साइफर टेक्स्ट है ये तो आपके सेंडर वाली साइड से रिसीवर वाली साइड तक जा रहा है। अभी जो आपका रिसीवर है उसके पास भी वही वाला सेम एल्गोरिथम होगा लेकिन रिवर्स ऑफ इनक्रिप्शन, ठीक है? सीक्रेट की शेयर्ड बाय द सेंडर एंड रिसिपिएंट, ठीक है? ये दोनों साइड पे सेम की होती है। सो यहाँ पे वो एल्गोरिथम लगाएगा किस पर्पस के लिए? इनक्रिप्ट करने के लिए। देन वो वापस आपके जो प्लेन टेक्स्ट है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब जो आपका प्लेन टेक्स्ट है रिसीवर वाली साइड पे वो आपकी आउटपुट होती है। बाकी ये चीज़ें थी कि कन्वेंशनल मेथड्स के ज़रिए उसको कैसे करता है, वही चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। एंड ये कीज़ लगी हुई हैं, जैसे कि हमें मतलब लेट्स सपोज करें कि ये y है, y इज़ इक्वल टू ई। यहाँ पे है आपकी इंक्रिप्शन के, मतलब कोई भी की, ठीक है? की देनी है, कोई भी हो सकती है, काउंटिंग के फॉर्म में हो सकती है। x यहाँ पे आपका एक्चुअली टेक्स्ट होगा। यहाँ पे जो x है वो आपका जो टेक्स्ट है प्लेन टेक्स्ट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो तो था इंक्रिप्शन मेथड। अब ये है जी रिसीवर वाली साइड पे डिक्रिप्शन मेथड। यहाँ पे ये डी है डिक्रिप्शन है और यहाँ पे वही वाली की होगी जितनी आपकी इंक्रिप्शन वाली साइड पे की यूज़ होगी। और ये जो एक्चुअली वाई है, ये जो वाई है वो आपका ये वाला मैसेज है कि मतलब हम इसको डिक्रिप्ट कर रहे हैं, ये वाले मैसेज को डिक्रिप्ट कर रहे हैं। ओके, क्रिप्टोग्राफी के बारे में बताया था। क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ होती है? क्रिप्टोग्राफी में देखिए बेटा, पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन की किसके अंदर, आपकी पहले उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी प्लेन टेक्स्ट की साइफर टेक्स्ट के अंदर। और साइफर टेक्स्ट के बाद वो कैसे होती है? प्लेन टेक्स्ट जो होता है उसके साथ कोई भी आपकी जो की आपने लगाई है उन दोनों को कंबाइन करके जो आपका टेक्स्ट बन रहा है उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। नंबर ऑफ़ कीज़ यूज़ होंगी, जो भी आप कीज़ नंबर ऑफ़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सिमेट्रिक हो गई, सिंगल की हो गई, सीक्रेट की हो गई, कन्वेंशनल इंक्रिप्शन मेथड हो गया, एसिमेट्रिक हो गया, ठीक है? टू कीज़ होगी, पब्लिक कीज़ और इंक्रिप्शन की। एसिमेट्रिक जो है ना वो सिमेट्रिक के उल्ट होता है। यहाँ पे जो है वो टू कीज़ यूज़ होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी प्राइवेट की और दूसरी साइड पे होती है आपकी पब्लिक की। और तीसरा इसका वे होता है कि प्लेन टेक्स्ट को जो प्रोसेस हो गया है अब वो मे भी डिपेंड करता है कि आपका ब्लॉक साइफर, और ब्लॉक साइफर किस फॉर्म में होता है कि ब्लॉक्स की फॉर्म में उसको तोड़ देता है। स्ट्रीम मतलब कि वो टोटली ओवरऑल आपकी ओवरऑल जितने भी आपके पोर्शन है साइफर का उसको अलॉन्ग विद द टाइम इनपुट कंटिन्यूसली चलाता रहेगा। क्रिप्ट एनालिसिस था। क्रिप्ट एनालिसिस क्या चीज़ होती है? क्रिप्ट एनालिसिस ऐसा अटैक होता है जो कि एल्गोरिथम की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? वो सैंपल होगा प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट का पेयर होता है। ये आपका सिंपल अटैक है, मतलब कि क्रिप्ट एनालिसिस अटैक में नेचर ऑफ एल्गोरिथम को वो पिक करेगा आपके दोनों प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के पेयर्स के साथ जो भी आपने कीज़ लगाई हैं। और ब्रूट फोर्स अटैक ऐसा होता है जिसमें हम कम्बिनेशन ऑफ कीज़ लगाते हैं, ठीक है? यहाँ पे नंबर ऑफ कीज़ पॉसिबल कीज़ अटैक करने के लिए लगाता रहेगा कितनी कीज़ जो हैं वो मतलब कि बन रही हैं और उसमें से आपका एक्चुअल टेक्स्ट जो है इसी तरह कीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ मिल जाता है। ओके, फिर इसमें मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी कि टाइप्स ऑफ अटैक्स होते हैं। साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक हो सकता है, नाउन प्लेन टेक्स्ट अटैक हो सकता है, चूजन प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, चूजन साइफर टेक्स्ट हो सकता है, चूजन टेक्स्ट हो सकता है। ये सारी वही चीज़ें हैं जो बताई हुई हैं। जिसको ये सुनना है वो प्रीवियस लेक्चर में इसको सुन सकता है। अनकंडीशनली सिक्योर का मतलब कि जिसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं अप्लाई थी लेकिन वो फोर्सली जो है उसको सिक्योर कर रहा है। और कंप्यूटेशनली मतलब कि हम खुद एक क्राइटेरिया दे रहे हैं देन वो सिक्योर हो रहा है।
ये डिफरेंट अटैक्स के जो है वो कीज़ हैं कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ लगाएगा। हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स मैंने बताई थी। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं कोई भी क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक, इसको दूसरा नाम है। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारी सिमेट्री की है, एक्चुअली ये सब्स्टिट्यूशन टेक्निक जो है आपकी सिमेट्री की का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हर तकनीक को जो भी हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं, दो मेथड के साथ करते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है ट्रांसपोजिशन मेथड, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये तकनीक क्या होती है, इन विच द लेटर ऑफ प्लेन टेक्स्ट आर रिप्लेस्ड बाय अदर लेटर्स और बाय नंबर ऑफ सिंबल्स। ज़रूरी नहीं है कि मैंने फ़िक्स कर देना सब्स्टिट्यूशन में कि इतनी की है भाई, आपने जो की अपने प्लेन टेक्स्ट के साथ अटैच कर दिया, फिर वो उसी के अकॉर्डिंग सारा का सारा सिनेरियो काम करेगा। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक जो होती है, इसमें जो भी हम प्लेन टेक्स्ट है उसको रिप्लेस कर देते हैं नंबर ऑफ लेटर्स के साथ, नंबर ऑफ सिंबल्स के साथ, ठीक है। और वो आप जो मेथड यूज़ करते हैं वो रिप्लेस करने के लिए करते हैं किसके अंदर, अपने साइफर टेक्स्ट के अंदर, जो कि आपकी बिट पैटर्न्स के साथ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको सबसे पहले जो आपके सब्स्टिट्यूशन साइफ़र है, सब्स्टिट्यूशन साइफ़र अभी हम पढ़ रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन साइफ़र के सबसे पहला साइफ़र था सीज़र साइफ़र। सीज़र साइफ़र में सीज़र साइफ़र जो है वो आपकी सब्स्टिट्यूशन साइफ़र की तकनीक का ही फर्स्ट पार्ट है। ये जूलियस सीज़र ने ही इसको रिप्रेजेंट किया था। इसने कहा था कि जो भी आपका एक्चुअली टेक्स्ट है उसको रिप्लेस कर दिया जाए अल्फ़ाबेट्स विद द लेटर स्टैंडिंग 3 प्लेसेस फर्दर डाउन द अल्फ़ाबेट्स। ओके, ये मैंने उस दिन भी बताया था कि जो आपका एक्चुअल टेक्स्ट है, जैसे कि एम है, ठीक है, एम ने क्या करना है, ये एम है, तो काउंटिंग लाइक सपोज करें ए इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, ठीक है। बी की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। सी की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से। उसके बाद डी क्या वैल्यू ले रहा है अपने अंदर, 3 वैल्यूज़ ले रहा है। तो अब आप देखें कि अगर मैंने ए को रिप्लेस करना है अपने, मैंने सीजर साइफर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप देखें बी से लेकर काउंट करें, B1 है, C2 है, B3 है। सो यहाँ पे ए की जगह पे क्या आएगा, डी आएगा। और इसी तरह अगर मैं एम की बात करती हूँ, ठीक है, एम की बात कर रही हूँ मैं, तो एम यहाँ पे लेट्स सपोज कर ले अगर वो 0 है, ठीक है, यहाँ पे एन की क्या वैल्यू होगी, 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद ओ की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। पी की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। सो मैंने ये भी सीजर साइफर भी तो यही कह रहा है कि आपने जो भी लेटर है उसको रिप्लेस करना है किस लेटर के साथ, फर्दर 3 प्लेसेस फर्दर डाउन द अल्फ़ाबेट। सो एम को किस में कन्वर्ट होगा, NOP, पी यहाँ पे 3 पे लाई कर रहा है, तो हम इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, पी के अंदर। सो इसी तरह आपकी ये जो सारा सिनेरियो है इसको कन्वर्ट किया, जितने वर्ड्स हैं वो उसी की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। अच्छा, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ ना, मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी। सो हर एक पार्ट को कन्वर्ट किया गया है उसके जो लेटर है डाउन 3 लेटर्स के अंदर। ओके, ये मी एम को पी के अंदर है, ई को खुद देख लें। अब ई है FIJH, एच यहाँ पे थर्ड पे लाई हो रहा है, ठीक है। सो ये तो था कि फॉर्मली हम इसको कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे आपको बता भी दिया है, अगर ए को कन्वर्ट करना है तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, डी के अंदर होगा। बी को कन्वर्ट करना है तो वो ई के अंदर होगा। ओके, यहाँ तक कंटिन्यू, मतलब जी तक आपने ऐसे ही उसको मूव करते रहना है। लेट अस असाइन न्यूमेरिक इक्विवेलेंट टू ईच अदर। और मैंने आपको अभी करके भी बताया कि ए इज इक्वल टू 0 होगा, बी इज इक्वल टू 1 होगा, सी इज इक्वल टू 2 होगा। सो ऑन टिल एंड जी तक जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा। और 25 ही आपकी जी के लेटर्स होते हैं। जो आपकी अल्फ़ाबेटिक काउंटिंग होती है उसकी 25 तक होती है। अगर 0 से लेकर देखें तो वो टोटल 26 होते हैं, लेकिन हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो 25 तक जाती हैं। और ये इसके फार्मूलाज हैं। इंक्रिप्शन साइफर टेक्स्ट है, C इज इक्वल टू E। यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे 3 की है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी 3 है वो ये की है। P इज इक्वल टू P+3, मतलब कि वो आपके कह रहा है कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट होगा वो कैसे ऐड होगा 3 के साथ। जैसे कि अभी M के साथ आपने 3 ऐड किया, लाइक MNOP, ठीक है। तो वो आपकी एक्चुअली क्या कन्वर्ट होगी, आपका साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया, इनक्रिप्ट हो गया।
सो ये मोड 26 है, ये फार्मूला है सी, इसको इनक्रिप्ट किया, मतलब कि अब जो ये 3 है ना, उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पे जो 3 है वो की है, ठीक है। ये की आप खुद भी मेंशन कर सकते हैं। बस ये चीज़ याद रखें कि जो की आपने दे दी है इनक्रिप्ट करने के लिए, वही आपने डिक्रिप्ट करने के लिए भी यूज़ करनी है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपने यहाँ पे 3 दिया है की, तो आपने 3 ही डिक्रिप्ट के लिए यूज़ करनी है। 4 है तो 4 ही यूज़ करनी है, और ये डिक्रिप्शन का है, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट अब हमने एक्चुअली फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारा पर्पस था इनक्रिप्ट करने का, साइफर टेक्स्ट बनाना। यहाँ पे रिसीवर वाली साइड पे क्या पर्पस था हमारा, प्लेन टेक्स्ट फाइंड आउट करना। और ये कैसे होता है, आपने डिक्रिप्ट कर रहे हैं किस चीज़ को, अपनी की लगाई, मतलब आपकी यहाँ पे की क्या थी, 3 थी, और ये क्या चीज़ है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा इंक्रिप्शन का मेथड लाई करेगा, ठीक है। और ये देन आपका क्या आ जाएगा, प्लेन टेक्स्ट जो है रिसीवर वाली साइड पे रिसीव हो जाएगा। हाँ जी, ब्रूट फोर्स अटैक है बेटा। ये जो ब्रूट फोर्स अटैक होते हैं, अब इसने कम्बिनेशंस लगा के देखना है। ये आपका साइफर टेक्स्ट है, ये जो है ना, ये आपका साइफर टेक्स्ट है। अब उसका पर्पस क्या होता है, जिसने अटैक करना होता है उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस होता है कि उसने उसको एक्चुअली जो प्लेन टेक्स्ट है आपका, एक्चुअल सेंडर की तरफ से मैसेज आया उसके अंदर कन्वर्ट करना है। सो 1 से लेकर 25 तक वो क्या करेगा, 25 कम्बिनेशंस ही होते हैं ना इसके, आपकी जी तक काउंटिंग के। सो 25 कम्बिनेशंस जो हैं उसके पास होंगे, तो वो अपना कम्बिनेशंस लगाता जाएगा। वो पहले लिखेगा की 1 के साथ करके देखेगा, ठीक है। की 1 के साथ उसको लगा कि ये तो कोई फजूल सा मैसेज है, ये नहीं है। 2 भी लगा के देख लिया, नहीं मिला। हमने हमने देखे हमने कैसे कन्वर्ट किया था, हमने उसको 3 की के साथ किया था। सो उसका यहाँ पे पर्पस पूरा हो गया कि मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी। उसने कहा यही आपका प्लेन टेक्स्ट है। लाइक सपोज करें कि मैं यहाँ पे 4 की के साथ करती, तो फिर वो यहाँ पे लाई करना था आपका, ठीक है। तो इसने मल्टीपल कॉम्बिनेशंस लगा के देखे, जहाँ पे भी इसका अटैक चला, ब्रूट फोर्स अटैक इसको कहते हैं, वो मल्टीपल कीज़ लगा के देखेगा, 5 के 6 के, जहाँ पे भी उसको मिलेगा वो आपका एक्चुअल टेक्स्ट को फाइंड आउट कर लेगा। और 25 इसमें बेसिकली कॉम्बिनेशन से ज़्यादा नहीं है। ये देखे, बस ओनली 25 कीज़ टू ट्राई इट। ये मैंने चीज़ बताई थी, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट एल्गोरिथम होना चाहिए आपको। यहाँ पे 25 कीज़ जो है वो ट्राई करेगा। फिर उसके बाद जो लैंग्वेज है, यहाँ पे एक्चुअल प्लेन टेक्स्ट इज नाउन एज इजीली रिकॉग्नाइजेबल। सो ये कुछ चीज़ें बताई थी कि अगर 168 कीज़ हैं तो वो इस तरह इसके पावर के साथ काम करेगा। ग्रेटर देन 3.7 क्रॉस 10 की पावर 50 पॉसिबल कीज़ बन सकती हैं उसके पास, डेस एल्गोरिथम को अगर हम यूज़ करते हैं। सो हम ये एडवांस जब आगे आएगा तो ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। हाँ जी, मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफ़र। मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफ़र क्या होता है, ये एक्चुअली याद करें कि जैसे कि हमने सीजर साइफ़र में भी देखा कि 25 पॉसिबल कीज़ होती हैं, ठीक है। इज़ फार फ्रॉम सिक्योर, और ये कोई सिक्योर मेथड नहीं है। 25 कीज़ तो कोई बंदा भी लगा सकता है। A dramatic increase in key space can be achieved by allowing the arbitrary substitution. Recall the assignment for the Caesar cipher. So ये कह लें कि ये उसका थोड़ा सा एडवांस टर्म था, लेकिन ये भी सिक्योर नहीं है। मोनो अल्फ़ाबेटिक इज आल्सो नॉट सिक्योर। प्लेन टेक्स्ट है, ये सीजर साइफर की है, ठीक है। इसमें बता रहा है कि जो हम इसमें एक्चुअली 26 अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स की बजाय हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम परमुटेशन यूज़ करते हैं। उसमें हमने सिंपल कीज़ के कॉम्बिनेशंस लगाए। लेकिन परमुटेशन क्या होती है, अब मैं ये परमुटेशन बता दूं क्या चीज़ है। बेटा देखो, मेरे पास ना एक सेट है ए बी एंड सी, ठीक है। परमुटेशन क्या कहती है, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। मेरे पास पहले क्या कॉम्बिनेशन बन गया, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी बन गया। दूसरा क्या बनेगा, बी सी ए। परमुटेशन मेथड यही होता है ना आपका, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस लगाने। गिवन जो भी आपको सेट दिया गया है या कोई भी प्लेन टेक्स्ट दिया गया है, कोई भी की दे दी गई है, ए बी सी हो गया, सी ए बी, ठीक है। इस तरह होती है परमुटेशन। यही 3 इसके पॉसिबल बनेंगे ना, बी सी ए हो गया, सी ए बी हो गया, ए बी सी हो गया। ये होती है परमुटेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आप जो बनाते हैं।
अब यहाँ भी क्या है, देन और 26 ये होता है एक्सक्लेम, ये होती है आपकी परमिटेशन, और ग्रेटर देन 4 क्रॉस 10 की पावर 26, सो 26 भी हो सकता है, और ग्रेटर देन कहाँ तक मूव हो सकता है, 4 क्रॉस 10 की पावर 26 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें कीज़ की। उसमें सिर्फ हम बाउंड है कि 26 अल्फ़ाबेट करेक्टर्स थे बस, और इसमें हमारे पास 10 की पावर 26 पॉसिबिलिटीज़ हैं। So this is the 10 orders of magnitude greater than the key space of Fordyce and would seem to eliminate brute force techniques for the cryptanalysis. So इसमें हम eliminate करते हैं किस चीज़ को, brute force technique यहाँ पे बिल्कुल नाकाम है, वो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ब्रूट फोर्स की अटैक की हद सिर्फ और सिर्फ कीज़ के कम्बिनेशंस तक ही होती है कि कीज़ का कम्बिनेशंस कहाँ तक लग सके, 26 तक वो लगा सकता है, इससे ज़्यादा उसकी समझ में नहीं आता। मोनो अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर क्या रेफर करता है, बिकॉज अ सिंगल साइफर अल्फ़ाबेटिक मैपिंग फ्रॉम प्लेन अल्फ़ाबेट टू साइफर अल्फ़ाबेट, ठीक है, इसमें हमने काम वही करना है, पर्पज़ हमारा वही है कि हमने प्लेन टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करना है, अपने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, इज़ यूज पर मैसेज, और हमारा पर मैसेज ही कन्वर्ट होगा साइफर टेक्स्ट के अंदर। सो यहाँ पे क्रिप्ट एनालिसिस, नाउ द नेचर ऑफ प्लेन टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल नॉन कॉम्प्लेक्स इंग्लिश टेक्स्ट, तो यहाँ पे क्रिप्ट एनालिसिस अटैक जो है वो अप्लाई होगा। जैसे कि ये आपके पास एक साइफर टेक्स्ट सोल्व किया गया है। हाँ जी भाई, मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर ये चीज़ होती है कि मैंने कुछ वर्ड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि मतलब यू ने ए में कन्वर्ट होना है, बी ने सी में कन्वर्ट होना है, या बी ने किसी भी कन्वर्ट होना, मैंने बाउंड कर दिया कि भाई जो वाला ये देखिए भाई, ये डायरेक्ट इसकी फॉर्म है। लेट्स सपोज करें कि यहाँ पे यू को आई कह दिया मैंने, ठीक है, यू को मैंने कहा कि तुमने हमेशा आई में कन्वर्ट होना है, ठीक है, यू ने आई में कन्वर्ट होना है। उसके बाद मैंने जी को कह दिया भाई इसने टी में कन्वर्ट होना है, और मतलब कि हर एक फॉर्म को मैंने स्पेसिफाई कर दिया। पी को मैंने कह दिया, जो पी है आपका, पी को मैंने कह दिया ई में कन्वर्ट हो। सो ये मेरा तरीकाकार है कि मैंने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने उसको बाउंड कर दिया कि ये इसी थ्रू आउट जो भी मेरा टेक्स्ट है, अभी मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ, लाइक मैं कह रही हूँ कि ये जो मेरे वर्ड्स हैं वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होकर आप तक पहुँचे। सो वो अभी एक ही सिनेरियो फॉलो करेगा, जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो फिर वो और सिनेरियो फॉलो करेगा, ठीक है। तो मैंने बाउंड कर दिया खुद कि यू आई में कन्वर्ट हो, जी टी में कन्वर्ट हो, पी जो है वो ऑलवेज जी ई में कन्वर्ट हो, ठीक है, मैंने बाउंड कर दिया। तो ये होता है आपका मोनो अल्फ़ाबेटिक। अब ये देखते हैं, ये तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, ये देखिए भाई, ये फ्रीक्वेंसी बताई गई है, कुछ परसेंटेजेस के हिसाब से होता है कि कुछ वर्ड जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मोनो अल्फ़ाबेटिक में देखिए भाई उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट किया गया है कि जो पी है वो इतने टाइम यूज़ होता है, जी इतना यूज़ होता है, एस इतना यूज़ होता है, ठीक है, यू इतना यूज़ होता है, ओ इतना यूज़ होता है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर किया गया है। हाइपोथेसिस जो अप्लाई करते हैं ना, हम कोई भी चीज़ को एस्टिमेट लगाते हैं, सो अकॉर्डिंग टू मोनो अल्फ़ाबेटिक जिस बंदे ने ये साइफर डिस्कवर किया था, उसने ये फ्रीक्वेंसी के मेथड को, परसेंटेजेस को मेजर किया था। सो पी होगा ज़्यादा यूज़, जी होगा, इसको ही हम एक्चुअली कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे आगे आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल है इसकी मेंशन, ये देखिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर्स इन दैट इंग्लिश टेक्स्ट, वो ये बता रही है, देखें ई है ज़्यादा, आई यूज़ हो गया, ओ यूज़ हो गया, उसके बाद टी हो गया, जी बेशक एंड पे है लेकिन इसकी भी प्रायोरिटी जो है वो हाई होगी, ए भी यूज़ होगा। सो ये कुछ कुछ टर्म्स हैं, हमने जिस लेटर को कन्वर्ट करना है हम खुद बाउंड कर देते हैं उसके ऊपर। जैसे कि यहाँ पे ये बाउंड कर दिया कि दी लेटर एस यू ओ एम आर एंड एच आर द ऑल ऑफ द रिलेटिवली हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है, वहाँ पे वो जो एस यू ओ एम है वो उनकी रिलेटिवली फ्रिक्वेंसी हाई है, और यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग प्लेन लेटर वो है हमारे पास आते AHINORS। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको ये ना सब कंफ्यूज होना कि ये क्या चीज़ है। हमने बाउंड कर दिया है कि मेरा जो एक्चुअल टेक्स्ट है उसको इसी के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप अपना प्लेन टेक्स्ट लें और उसको बाउंड कर दें कि भाई मैंने लिखा इट वाज, ठीक है, ये इट वाज वर्ड है, तो यहाँ पे आई को मैंने मेंशन कर दिया कि यू में कन्वर्ट हो, टी को मेंशन कर दिया मेरे जी में कन्वर्ट हो, ठीक है, ये आपने खुद बाउंड्री देनी है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली उस लेटर को दें जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई हो, ये आपका कन्वर्ट होगा। लाइक यहाँ पे देखिए मेंशन है
कि जी विद टी हो जाएगा, डब्ल्यू को मैंने कह दिया वो एच के साथ कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जो भी एस्टिमेशन इन्होंने हाइपोथेसिस के ज़रिए इक्वेट किया है कि पी जो है वो ई के साथ कन्वर्ट हो जाए। सो जो जी डब्ल्यू पी है ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए जी किसके साथ था, टी के साथ था, डब्ल्यू किसके साथ था, एच के साथ था, पी किसके साथ मैंने रिप्लेस किया, ई के साथ रिप्लेस किया। सो इस ये तो आपका साइफर टेक्स्ट था, लेकिन अगर मैं इसको ट्रांसलेट करना है तो वो बनेगा द, ठीक है। टी जी की जगह पे टी आ जाएगा, डब्ल्यू की जगह पे एच आ जाएगा और पी की जगह पे ई आ जाएगा। सो ये आपका एक्चुअल टेक्स्ट आ गया जो भी आपने साइफर टेक्स्ट से लिया था। सो ये हमारी बाउंड्री होती है कि हमने किस वर्ड को किस वर्ड के अंदर कन्वर्ट करना। मोनो अल्फ़ाबेटिक में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपके पास होती हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन फॉर्म के अंदर आपको जो फ्रीक्वेंसी है उसको यूज़ करना है। वो पोली मेथड होता है ना, पोली मेथड में हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मोनो में हमें ये है कि मैंने अगर पूरे अपने टेक्स्ट के अंदर जी को कह दिया है कि तुम्हें बाउंड कर दिया कि तुम यू के अंदर ही कन्वर्ट होगे, तो मैं जहाँ जहाँ जी यूज़ कर रही हूँ वो यू के अंदर ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये कह लें कि 1 to 1 ही यूज़ होगा, इसमें 1 to मैनी का रिलेशन नहीं है। अब ये देखें, ये जो आपका ऊपर साइफर टेक्स्ट था, अब मैंने इसको एक्चुअल प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे यू जो जी है उसको ये चीज़ कह दी है, ये जो यू है इसकी जगह पे उन्होंने मेंशन कर दिया होगा कि आई आ जाए, ठीक है, आई आ जाए। जी की जगह पे टी लिख दिया, ये जी की जगह पे टी है, क्यू की जगह पे ए है, क्यू की जगह पे ए नहीं है, सॉरी, एस की जगह पे ए लिख रहे हैं। यहाँ पे एस को ए कह रहे हैं, जी को टी कह रहे हैं, और जहाँ जहाँ पी होगा उसको ई रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये आपका, अगर आप इसको रीड करें तो ये आपका टेक्स्ट बनेगा, बिकॉज आपने खुद बाउंड किया है उसको कि यू जो है वो आई में कन्वर्ट होगा, जी जो है वो टी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये बन गया आपका, ये एक्चुअली इसको ट्रांसलेट किया गया है, इस वाले जो साइफर टेक्स्ट है उसको ट्रांसलेट किया अकॉर्डिंग टू योर टेक्निक, कि मैंने पी को बाउंड कर दिया, ई है, जी जहाँ पे भी आ रहा है टी आएगा, यू जहाँ पे भी आ रहा है वो आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये आपका प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा। इट वाज डिस्क्लोज यस्टरडे दैट सेवरल इनफॉर्मल बट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैव बीन मेड विद द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वाइट कॉन्ग इन द मॉस्को। सो आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने वर्ड्स को बाउंड करें। शर्त यह है कि पहले आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट हो, ठीक है, उसको बाउंड करें कि भाई आई इसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यू इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, टी इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वाई इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। देन वो साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करें, फिर साइफर टेक्स्ट को अगेन अपने प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करके देखें। सो सेम ही आएगा बिकॉज आपने उसको बाउंड कर दिया है। हाँ जी भाई, नेक्स्ट आपका आता है प्ले फेयर साइफर। प्ले फेयर साइफर ये क्या तकनीक है? प्ले फेयर साइफर मल्टीपल लेटर इंक्रिप्शन साइफर तकनीक है, ठीक है। इसको हम ज़्यादा किस नाम से कॉल करते हैं? मल्टीपल लेटर इंक्रिप्शन साइफर इज़ कॉल्ड द प्ले फेयर विच ट्रीट्स डायग्राम्स। ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें आप जो डायग्राम्स के फॉर्म में काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो डायग्राम नहीं जो हम वही ड्रा कर रहे हैं, वो वाली डायग्राम नहीं। एक शेप बना दी जाती है, एक बॉक्स बना दिया है, उसको स्पेसिफाई कर दिया है, मतलब कि ए टू जी करेक्टर्स ही उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, उससे ज़्यादा करेक्टर्स उस डायग्राम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। इन द प्लेन टेक्स्ट एज अ सिंगल यूनिट एंड ट्रांसलेट दीज यूनिट्स इनटू द साइफर टेक्स्ट डायग्राम। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। और ये एक्चुअली सर चार्ल्स जो है व्हीटस्टोन, इन्होंने 1854 में इसको इन्वेंट किया था कि ये साइफर दोनों से तो सिक्योर है, जो मोनो अल्फ़ाबेटिक है और आपका सीजर साइफर है, लेकिन देखा जाए तो ये तो ओल्ड प्राइवेसी है, मेथड है। सो इनको पढ़ेंगे तो आगे हमें जो डैश एस इनकी आर एस से ये चीज़ें सबकी समझ आएगी। ओके, ये बाउंड है कि भाई आपको एक वर्ड दे दिया गया, इसको गौर से समझिएगा। आपको एक वर्ड दे दिया गया है मोनार्ची, ठीक है, और इसका एक मेथड है, ऐसे ही लिखना है हमें। कितने इसके कॉलम बनेंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कॉलम्स बनेंगे इसके, 5 कॉलम्स बनेंगे और ए टू जी हमारी अल्फ़ाबेटिक्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये होती है आपकी डायग्रामेटिक फॉर्म, ठीक है, ये आपकी होती है टोटल डायग्रामेटिक फॉर्म।
इस तरह जो है ना, इसका ऐसे बॉक्स बना होगा, आप इसकी रोज और कॉलम्स बना के काम करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे ये एम है ना, तो यहाँ पे भी ऐसे लाइंस लगानी है, जैसे हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, टेबल बनाते हैं ना हम, वैसे। सो आप इसको खुद मैनुअली कर लें। अब वर्ड देखें, यहाँ पे क्या है आपका, मोनार्जी वर्ड है। तो हमने क्या करना है, जो हमारे फर्स्ट वाली रो है होगी, पहले अपने जो वर्ड आपको प्लेन टेक्स्ट दे दिया है वो लिखेंगे, जैसे कि MONARCHY। ठीक है, यहाँ तक हमने अपना वो वर्ड लिखना है जो हमें दे दिया गया है। किस वर्ड, देखिए भाई, हमने अपने प्लेन टेक्स्ट को इसके अंदर कन्वर्ट करना है, साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है ना, तो हमें ये एक वर्ड दे दिया गया है, हमें एक की दे दी गई है, ये हमारी की है, चाबी है हमारी। ठीक है, हमारी की है, हमने इसको फॉलो करना है। अब यहाँ तक आपने इसको लिख लिया, ये जो आपके वर्ड है MONARCHY, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो आपकी ABC है, वो देखें, हम ABC कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं ना, लेकिन आप इस वर्ड में देखें ए आ रहा है। जो एक बार इसमें वर्ड अल्फ़ाबेट आ जाए वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। सो अब हमें ए मिल गया, अगर यहाँ पे बी होता तो हमने बी भी नहीं लिखना था, लेकिन अब यहाँ पे बी नहीं है तो हमने लिखा बी। अब अगला वर्ड देखें, यहाँ पे सी था, ठीक है, सी था इसके अंदर। सो आगे क्या आया, डी। भाई जो आपके एक्चुअल की के अंदर वर्ड्स हैं उसको हमने स्किप कर देना है। ठीक है, जो आपके एक्चुअल वर्ड है उसको हमने क्या कर देना, स्किप कर देना है। उसके अलावा बाकी अपनी ABC पूरी काउंट करनी है। ई हो गया, एफ हो गया, जी, एच था तो एच दोबारा रिपीट नहीं होगा। हाँ जी भाई, ये जो चीज़ है ना, I/I/J, ये दोनों एक साथ ही आते हैं, जहाँ पे भी आएंगे एक साथ ही आएंगे। ये प्ले फेयर साइफर का रूल है कि आई या जे, इन दोनों में से एक जो है वो हम चूज़ करेंगे जब भी हमने इसको कन्वर्ट करना है। फिर KLPQS, एस आया, फिर उसके बाद T आया, फिर उसके बाद U आया, VW, X आया, लेकिन Y नहीं आया। Y था ना ऑलरेडी हमारे पास, हमारे अपनी की के अंदर Y था, हम दोबारा उसको यूज़ नहीं करेंगे। प्ले फेयर साइफर में ये तकनीक है कि हम इसमें दोबारा जो है इसको यूज़ नहीं कर सकते, जो भी अल्फ़ाबेट एक बार यूज़ कर लिया। और ये तरीका है, 5 कॉलम्स बनाएंगे, बाकी अपनी जो अल्फ़ाबेटिक्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपको एक की दे दी है, लेट्स सपोज कर लो मुझे हेलो दे दिया है, तो मैं यहाँ पे HELLO लिखूंगी, देन मैं अपनी ABC स्टार्ट करूँगी। होप सो समझ आ रही होगी कि मैं क्या बता रही हूँ। ओके, देखिए लिख रहा है कि मैट्रिक्स इज कंस्ट्रक्टेड बाय फिलिंग इन लेटर ऑफ द कीवर्ड माइनस डुप्लीकेट्स। देखिए भाई, वो कह रहा है डुप्लीकेट्स नहीं होता, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होगी, लेफ्ट टू राइट, और ऐसे ही तो किया है हमने, लेफ्ट टू राइट ही स्टार्ट कर रहे हैं हम। एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ऐसे ही चल रहा है कि हम टॉप से बॉटम, ये देखिए टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होते हुए टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। एंड देन फिलिंग द रिमाइंडर ऑफ द मैट्रिक्स विद द रिमेनिंग लेटर इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। वो ये चीज़ कह रहा है कि जब हम टॉप टू लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, फिर उसके बाद वो बाकी रिमेनिंग लेटर जो है वो अपने अल्फ़ाबेटिक्स के कंप्लीट कर रहा है इन ऑर्डर। और यहाँ पे ये भी चीज़ बता रहा है कि द लेटर आई एंड जे काउंट एज अ वन लेटर। ठीक है, यहाँ पे जो आई और जे है वो एज अ वन लेटर काउंट होगा ऑलवेज इन प्ले फेयर साइफर के अंदर। सो यहाँ पे ये इसके रूल्स हैं। यहाँ पे रिपीटिंग प्लेन टेक्स्ट डैट और इन द सेम प्ले पेयर आर सेपरेटेड विद द फिलर लेटर। लाइक सपोज करें कि वो इधर मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, गौर से देखिएगा, जैसे कि सेम वर्ड आ गए LLO। ठीक है, इसमें ना एक रूल है प्ले फेयर में कि हम सेम वर्ड को पेयर नहीं बना सकते। लाइक मैंने HE का एक पेयर बना दिया, लेकिन LL दो सेम वर्ड आ गए हैं, तो मैं क्या करूँगी, L को किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस कर दूँगी। लेट्स सपोज कर लो मैं यहाँ पे X ले लेती हूँ,
ठीक है, और फिर दूसरा जो है उसको एलो कर देती हूँ। सो ये चीज़ याद रखनी है, इसमें कभी भी कोई भी सेम वर्ड्स आएंगे तो उसका ये पहला रूल है कि उसको हम एक साथ नहीं लिखेंगे, उसके साथ कोई और वर्ड लगा के उसका पेयर बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट तो ये रूल हो गया। सो एक्स एट द बलून, अब लाइक जैसे ये बलून वर्ड है, मैंने अभी आपको करके भी दिखाया है हेलो के साथ, तो इस तरह बलून के अंदर भी कितने वर्ड्स आ रहे हैं, ये देखो भाई, बलून के अंदर आपके डबल ओ आर है, बी ए बन गया, एल ओ बन गया, लेकिन ओ के साथ अब हमने या फिर एल ओ कर लो या फिर एल एक्स कर लो, ठीक है, एल ओ कर लो एंड ओ एन हो गया, ये आपके बलून के पेयर्स बन गए। सो हमने जो सेम वर्ड्स हैं उसको एक साथ नहीं लिखना, ये इसका पहला रूल है। और इसका दूसरा रूल क्या कहता है, टू प्लेन टेक्स्ट लेटर्स दैट फॉल इन द सेम रो, लेट्स सपोज करो अगर आपका जो लेटर है वो सेम रो के अंदर आ रहा है, ऑफ द मैट्रिक्स आर ईच रिप्लेस्ड बाय द लेटर टू द राइट with the first element of the row circularly following the last। ये मैं आपको चीज़ बताती हूँ क्या होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ए आर इज इनक्रिप्टेड एज आर एम। अब ये देखें, हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पे ए आर था, वो सेम रो के अंदर है, ठीक है, ए भी है और आर भी है। अब ए के राइट साइड पे क्या है, आर है, और आर के राइट साइड पे तो कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, ये जो अगर आर का राइट साइड देखा जाए तो वो एम होता है, ठीक है, ऐसे ही होगा, ए का क्या आएगा, आर आ गया, और आर का क्या आएगा, एम आ गया। तो ये तकनीक है, अगर वो एक सेम रो के अंदर लाई कर रहा है तो हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, और दूसरा रूल, टू प्लेन टेक्स्ट लेटर डेट फॉल इन द सेम कॉलम, लेट्स सपोज करें कि अगर वो सेम कॉलम के अंदर है तो बेटा इसमें भी वही चीज़ होगी, लेकिन अब वो कॉलम की फॉर्म में है, टॉप टू डाउन होगा ना। अब वो ये कह रहा है रिप्लेस्ड बाय द लेटर बेनिथ विद द टॉप एलिमेंट ऑफ द कॉलम सर्कुलरली फॉलोइंग द लास्ट। फॉर एग्जाम्पल एम यू इज इनक्रिप्टेड एज, अब देखिए आप मुझे खुद बताओ देख के, एम यू है वो कैसे, एम किधर है, एम ये है और यू इधर है, एम किसके साथ हो जाएगा, बिकॉज एम का जो पार्ट है उसके जो बॉटम वाली साइड पे है वो क्या होगा, एम यू का बता रहे हैं कि किसके अंदर कन्वर्ट होगा, सी एम के अंदर होगा। सो एम कहाँ पे आया, एम के नीचे क्या है, सी है, तो एम सी में कन्वर्ट हो गया। यू के नीचे कुछ भी नहीं है, अगर इसके टॉप पे जाए तो वो एम के साथ रिप्लेस होगा। ठीक है, ये टेक्निक होती है कॉलम की, और रोज़ की मैंने आप लोगों को बता दी है। अदरवाइज ईच प्लेन टेक्स्ट लेटर इन द प्ले फेयर साइफर रिप्लेस्ड बाय द लेटर दैट लाइज ऑन इट रोज एंड कॉलम्स ऑक्युपाइड बाय द अदर प्लेन टेक्स्ट लेटर, दस बिकम्स बी पी एंड ई ए बिकम्स आई एम और जी एम एज द इंक्रिप्शन इन साइफर विशेस। अब मैं आपको ये चीज़ भी बताती हूँ, बी पी है, बी पी एंड ई ए, हाँ जी। अब ये जो का चौथा रूल है वो क्या बताता है, ये बी है और ये पी है, अगर इस तरह डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, अब ये बी जो है वो ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इसकी सीध का ये, और जो पी है वो बी की इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पी यहाँ पे है तो एस उसके सीक्वेंस में उसके सीक्वेंस के वाइज होगा, ठीक है, बी की जगह पे एच आ जाएगा और पी की जगह पे एस आ जाएगा। तो ये तरीका है इसमें करने का, आपका जो चौथा रूल है इसका ये कहता है। जैसे कि अब आई एम है, ई ए क्या होगा, ई ए बिकम्स आई एम और जे एम। ई ए को देख लेते हैं जल्दी से, ये देखें, ई है ये और ए है ये। अब ई के सीध पे क्या है, यहाँ पे देखें, ये ए है, उसके ई यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, वो इस रो में लाई कर रहा है और ए इस कॉलम में लाई कर रहा है, तो ई जो है